Hi guys, welcome to this C course. Today we are going to see a logical operators. In previous video we have seen a relational operators. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो ज़रूर से देखें. उसे देखे बिना आप इस लॉजिकल ऑपरेटर को नहीं समझ पाएंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट. तो देखते हैं एंड ऑपरेटर. फर्स्ट देखते हैं एंड ऑपरेटर. अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके कोई प्रोग्राम रन किया तो जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू लिख के आएगा या फॉल्स लिख के आएगा, वो 1 और 0 के फॉर्म में आएगा. मतलब 0 आ सकता है या 1 आ सकता है. ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0. ऐसा आप ध्यान में रखें. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर. जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर में है जो हमें कंडीशन चेक करनी होती है वो 1 होते हैं. मतलब कंडीशन जो चेक करनी होती है वो a इज़ ग्रेटर देन 3 और b इज़ लेस देन 3. हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी होती है. वी हैव टू चेक ओनली 1 कंडीशन. बट इन केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर वी हैव टू चेक 2 कंडीशंस. सपोज मैंने इधर एग्जांपल लिया कि a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4. इन दिस एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा कि a इज ग्रेटर देन 2 एंड b इज लेस देन 2. सपोज मैंने कोई कंडीशन ली. ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है. फर्स्ट वन दिस कंडीशन एंड सेकंड इज दिस कंडीशन. अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही ये ट्रू है, अदरवाइज इट इज फॉल्स. मतलब a ग्रेटर देन 2, दिस कंडीशन इज, इन दिस केस दिस कंडीशन इज ट्रू, और b इज लेस देन 2. b की वैल्यू 4 है, वो लेस देन 2 नहीं हो सकता. ये कंडीशन फॉल्स है. इसका मतलब ये होल स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. समझ में? ऐसा होते हैं एंड ऑपरेटर. तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल लेके हम समझते हैं इस चीज़ को. सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3. सपोज हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल a इज ग्रेटर देन 5 एंड वी हैव टू यूज एंड ऑपरेटर, एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन सपोज 4. मैंने इधर ऐसे एक स्टेटमेंट्स लिखा. सपोज यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 5 और सेकंड है b इज ग्रेटर देन 4. हमारी जो वैल्यू है a की वो क्या है 4 और b की क्या है 3. इधर कंडीशन क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. और इधर क्या है, a b इज ग्रेटर देन 4, ये भी कंडीशन कैसे फॉल्स है. फॉल्स मतलब 0 0 0. तो ये आउटपुट में हमें जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो होगी 0. अगर इधर 1 होता और इधर 1 होता तो कंडीशन वो जो आउटपुट है वो चेंज होता, मगर इधर दोनों तरफ 0 है तो ये आउटपुट 0 देगा. तो सेकंड एग्जांपल लिखते हैं. सपोज मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 9 सपोज एंड b इज ग्रेटर देन 2. ऐसा मैंने लिखा. तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 9. एक 9 से ग्रेटर है क्या, नहीं. ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये 0 आएगा इधर. एंड b क्या है, ग्रेटर देन 2. b की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है क्या. इधर आप देखिए b की वैल्यू जो क्या है वो 3 है. b की वैल्यू इधर क्या लिखी है, b इज ग्रेटर देन 2. b की वैल्यू है 3, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इधर क्या आएगा 1. तो ये आउटपुट में रिटर्न क्या करेगा, ये आउटपुट में 0 ही रिटर्न करेगा. समझ में? ये आउटपुट में 0 ही रिटर्न करेगा. तो हम देखते हैं थर्ड कंडीशन. सपोज अगर मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 3 एंड b इज सपोज मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन 10. ये जो कंडीशन है इसमें देखें फर्स्ट क्या है, a इज ग्रेटर देन 3 और सेकंड इज b इज ग्रेटर देन 10. a इज ग्रेटर देन 4, दिस कंडीशन इज ट्रू, बट b इज ग्रेटर देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स. तो ये इधर क्या आएगा, इधर आएगा 1, बिकॉज दिस इज फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और सेकंड कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स. तो इधर क्या आएगा 0. तो होल कंडीशन क्या आएगी 1 0 0. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मैंने इधर लिखा a इज
ग्रेटर देन 3 एंड मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन 2। सपोज मैंने ऐसा लिखा, आप ध्यान से देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस वैल्यू को। a इज ग्रेटर देन 3, यस a इज ग्रेटर देन 3, b इज ग्रेटर देन 2, यस b इज ग्रेटर देन 2। सो 1 1, इधर 1 किस लिए आया, क्योंकि वे वैल्यू ट्रू है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है इसलिए ट्रू है, और इधर क्या आएगा 1, इधर भी क्या आएगा 1। सो 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं ट्रूथ टेबल, 0 0 0, इधर देखिए 0 0 0 0 0 0। सेकंड क्या है 0 1 also 0, 0 1 also 0, 1 0 1 1 0 0, सॉरी 1 0 0। फोर्थ वन क्या है 1 1 1 1 1 1। मतलब अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अदरवाइज इफ 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं और ऑपरेटर। तो चलिए चलते हैं देखते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। सपोज मैंने इधर एग्जांपल लिखा a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू सपोज 7, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 7। हमें अब और ऑपरेटर यूज करना है। जैसे हम एंड ऑपरेटर में जो कंडीशंस लिखी थी वैसे ही हमें और ऑपरेटर में लिखना है, बस डिफरेंस इज इधर हमें और ऑपरेटर यूज करना है और उधर हम एंड ऑपरेटर यूज करते थे। सपोज मैंने लिखा फर्स्ट a इज ग्रेटर देन 10 और b इज ग्रेटर देन सपोज 7। जो फर्स्ट कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 10 और सेकंड कंडीशन क्या है b इज ग्रेटर देन 7। a इज ग्रेटर देन 10, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। a इज ग्रेटर देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो इधर क्या आएगा 0। b इज ग्रेटर देन 7, b इज नॉट ग्रेटर देन 7। इधर देखिए आप, दिस इज द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a की वैल्यू क्या है 10 और सॉरी a की वैल्यू इधर 10 है और इधर क्या लिखे a इज ग्रेटर देन 10, सो दिस इज फॉल्स। b इज ग्रेटर देन 7, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ओवरऑल कंडीशन जो होगी वो होगी फॉल्स। देखते सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 7 और b इज मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन 9। फर्स्ट कंडीशन क्या है a इज ग्रेटर देन 7, ये जो कंडीशन है a इज इक्वल टू 10 है तो दिस कंडीशन इज ट्रू, सपोज इधर आएगा ट्रू। b इज ग्रेटर देन 9, b की वैल्यू क्या है 7, सो दिस ऑल्सो ट्रू। सॉरी b इज ग्रेटर देन 9, b की वैल्यू क्या है 7, सो इधर आएगा 0, सो ओवरऑल जो कंडीशन होगी वो होगी ट्रू। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 10 और b इज ग्रेटर देन 5। सपोज a इज ग्रेटर देन 10, a ग्रेटर है क्या 10 से, नहीं, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। b इज ग्रेटर देन 5, b इज इक्वल टू 7 है, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, सो ओवरऑल इज 1। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ वन इज सपोज मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 5 और b इज आल्सो ग्रेटर देन 5। इज दिस कंडीशन a इज ग्रेटर देन 5, यस a इज ग्रेटर देन 5, तो दिस इज 1, और b इज ग्रेटर देन 5, यस b इज ग्रेटर देन 5, दिस इज आल्सो 1, तो ओवरऑल क्या आएगा 1। तो जो ट्रूथ टेबल है और ऑपरेटर का वो क्या आएगा 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1। मतलब अगर दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है। मगर जो हमने एंड ऑपरेटर देखा था उसमें क्या था कि जब बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट गिव्स ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। बट और ऑपरेटर में क्या है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू है, दो कंडीशन में से ए कंडीशन है और ए कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट इज ट्रू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।